बिहार में लगभग 10 लाख ऐसे किसान हैं जिनके जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है और उनके जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, उनके नाम से भी वो जमीन नहीं है। तो बिहार जमीन सर्वे में जमीन का कैसे पेपर देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दाखिल खारिज बहुत सारे लोगों का समस्या है, तो दाखिल खारिज से जुड़ी सारी बातों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं मुद्दे पे। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आपका ही जमीन आपके नाम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरा सवाल ये बनता है कि आपका ही जमीन जो है आपके कब्जे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल ये बन रहा है कि जो जमीन का सर्वे है वो सरकार करा देगी ऑटोमेटिक, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे देखिए। और चौथा है कि क्या केवल आधार कार्ड से सर्वे हो सकता है। तो ये 5 प्रमुख बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, जिस भी जमीन पे आप रहते हैं 50 साल से 100 साल से कब्जा है, तो उसका सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा, तभी आपका जमीन आपके नाम से कहलाएगा। इसको लेकर एकदम सतर्क रहिए। और अगर आपको अपने जमीन का ही दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति उसका जमीन को जो दाखिल खारिज उसको बेच सकता है जमीन को। अगर वो व्यक्ति चाहेगा तो उसी जमीन को कई बार ही बेच सकता है, फिर उस जमीन का कोर्ट में केस चलेगा और जानते ही हैं कितना लंबा प्रोसेस है, आपको ही परेशानी होगी। और ये सब परेशानियां तभी उत्पन्न होती है जब आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। तो इसीलिए दाखिल खारिज कराना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दाखिल खारिज कैसे कराना है आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, काफी वीडियो है। दलालों से सतर्क रहें, कोई भी दलाल को ऐसा पता चलता है तुरंत आपके जमीन को कब्जे आने लगते हैं सब। अब दाखिल खारिज करवाने के बाद मान लीजिए आपका जमीन आपके नाम से हो गया, और कैसे करवाना, या तो आप चल के हमारे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं, या तो किसी एडवोकेट से बात करके भी करा सकते हैं। और आपका सिंगल ही दाखिल खारिज कोई भी नहीं कराएगा, और केवाला लगेगा। केवाला के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, जिसमें मैं संपूर्ण बताया केवाला कैसे डाउनलोड करना है। 30 रुपए में डाउनलोड करना है विद सिग्नेचर, और आप उस वीडियो को देख लीजिए और केवाला अपना निकाल लीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए। और आगे देखते हैं, क्योंकि बिना केवाला का जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, यानी कि सरकार आपका दाखिल खारिज नहीं कराएगी, खुद आपको कराना है और केवाला के साथ करवाना है। देखिए, अगर आप आधार कार्ड के साथ कुछ डॉक्यूमेंट अगर जमा करते हैं तो आपका जो सर्वे है वो ऑन प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। आधार कार्ड से ही केवल सर्वे नहीं हो पाएगा, लेकिन और डॉक्यूमेंट के साथ देंगे तो ऑन प्रोसेस रहेगा। तो आधार कार्ड से ही सर्वे केवल नहीं हो सकता है। और देखिए, और ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान तो होना ही चाहिए, तब जाके वो जमीन का जो है दाखिल खारिज होगा। और जब दाखिल खारिज होगा तभी जाके उस जमीन का रसीद कटेगा। और अगर आपके पास खतियान है तो कोई बात ही नहीं है दाखिल खारिज का। खतियान नहीं है तो केवाला है, तो केवाला से दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। और एक सवाल यह है कि आपके जमीन का खाता, खसरा और रकबा, अगर आपके पास केवाला है तो केवाला में देख लेंगे, ये सब लिखा रहेगा, खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी भी दिया रहता है। तो ये सारी चीजों को आपको चेक करना है। अगर आपके पास 5 डिसमिल या 10 डिसमिल जमीन है तो चेक करिए कि केवाला में उतना लिखा है कि नहीं लिखा, और रसीद में 10 डिसमिल है या नहीं है। रसीद में अगर नहीं है तो केवाला से पहले सही करवाएं। और कैसे करवाना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक कमेंट करिए, मैं उस पर ही एक वीडियो लाऊंगा और आपको आसानी से समझा दूंगा कि कैसे इसको करवाना है। यानी अगर आपका जमीन है तो उस जमीन का खासा, खसरा, रकबा, चौहद्दी, ये सब कुछ सही होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करवा लेना है। जो भी नहीं समझ में आए कमेंट करना है, मैं कमेंट में आंसर दे रहा हूँ सबको। और देखिए, एक और परेशानी है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फर्जी पेपर बना के अपने जमीन का अपने नाम पे करना चाह रहे हैं। तो ये बताइए कब तक काम चलेगा। जैसे ही सर्वे होगा उसमें एक पेपर पकड़ा जाएगा, और आपका जो जमीन अगर है भी तो भी आपको नहीं दिया जाएगा। इसी में कोई अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कोई रजिस्ट्री का चक्कर लगा रहे हैं। इससे नहीं होगा, इससे बचिए आप लोग। कितने लोग दलाल को पैसा दे रहे हैं फर्जी जमाबंदी अपने नाम पे करवाने के लिए, सब नहीं हो। और एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई भी सरकारी जमीन है जो पहले से ही आप उस पर कब्जा किए हुए हैं, तो अब जाके जो सर्वे होगा उसमें आपको उसका वैध कागज दिखाना होगा जो आपके पास हो, तभी जाके वो जमीन आपके नाम से खोला जाएगा और उस जमीन का खाता जो है आपके नाम से खोला जाएगा। नहीं तो अब सरकार अपने नाम से उस जमीन का खाता खोल दे रही है, जो भी सरकारी गैर मजरूआ आम खास जमीन में आ रहे हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान दें। अगर सरकारी जमीन आपके नाम पे है तो उसका जो वैध खाता है वो आपके पास होना चाहिए, वैध डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर उस जमीन का जो भी सर्वे है वो आपके नाम से होगा और खाता जो है आपके नाम से खोल दिया जाएगा, ताकि उस पर लगान जो भी भरना पड़े वो आप भरे और कोई ना भरे। और जैसे ही आप जिस भी जमीन पे लगान भरते हैं तो समझिए वो जमीन आपका हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके अंदर हो तो आप कमेंट जरूर करें, और एक कमेंट तो ये भी करें कि आप किस जगह से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।